बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन है यूज़ लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज़ टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लॉग के जो 4 लॉज हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो लॉज ऑफ लॉगरिथम हम पहले डिस्कस करते हैं। लॉज ऑफ लॉगरिथम इसको हम यूज़ करेंगे फिर। तो लॉगरिथम के 4 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ है log a बेस m प्लस log a बेस n ये बराबर होगा log a बेस mn के। यानी जब ऐड होते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं अगर इन दोनों का बेस सेम हो। इसी तरह सेकंड लॉ है log a बेस m माइनस log a बेस n इज इक्वल टू, तो अगर माइनस हो और दोनों का बेस सेम हो तो इसको हम फिर डिवीजन में लिख सकते हैं। log a बेस m ओवर n माइनस डिवीजन में कन्वर्ट होगा। इसी तरह थर्ड लॉ है log a बेस m पावर n। अगर पावर में आ जाए तो पावर हम इससे पहले ले आएंगे, इस तरह n log a बेस m। और फोर्थ लॉ है इसका log a बेस m मल्टीप्लाई बाई log m बेस n इज इक्वल टू, ये बराबर होगा, अगर पहले का जो log हो दूसरे का बेस में आ जाए तो हम सिंपल इसका बेस और इसका ये ले लेंगे, log ले लेंगे। तो log a बेस और n, तो ये बराबर होगा log a बेस n का। फोर्थ लॉ से हम एक और लॉ भी डिराइव कर सकते हैं। अगर मैं दोनों साइड को इससे डिवाइड कर लूँ तो log m बेस n बराबर हो जाएगा log a बेस n डिवाइड बाई, इस तरफ आ जाएगा log a बेस m। तो ये 4 लॉज हैं हमारे पास, ये हम यूज़ करेंगे बाद में, इसलिए हमने इसको पहले डिस्कस कर लिया। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसमें log 7 बेस अंडर द रूट 7, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो लेट मैं इसको बराबर लेता हूँ x के, log 7 बेस अंडर द रूट 7 इज इक्वल टू x। और हम जानते हैं कि एक्सरसाइज 3.2 में हमने पढ़ा था, जब हम इससे log ख़त्म करते हैं तो ये इस साइड पर आ जाएगा और ये इस साइड पर आ जाएगा। ये 3.2 में पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा 7, ये x इस तरफ आ जाएगा तो 7 पावर x हो जाएगा और इज इक्वल टू अंडर द रूट 7 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हमें पता है कि ये बराबर होता है 1/2 के। 7 पावर 1/2 हो जाएगा। और कंपैरिजन से, बाय कंपैरिजन, अगर 7 7 के बराबर है तो x बराबर होगा 1/2 के। सेकंड पार्ट है log 8 बेस 1/2। बिल्कुल ये भी हम पहले x के बराबर लेते हैं। लेट log ऑफ 8 बेस 1/2 इज इक्वल टू x। log ख़त्म करने के लिए हम इसको इस साइड पर शिफ्ट कर लेंगे और इसको इस साइड पर, तो ये हो जाएगा 8 पावर x और इज इक्वल टू 1/2। सो 8 पावर x, इसको 8 को हम इस तरह स्प्लिट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। इसको मैंने फैक्टराइज कर लिया और यहाँ पर ये 2 डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में लेने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो इसका पावर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर पावर 1 है तो ऊपर पावर -1 हो जाएगा। जब ये हम ऊपर ले जाते हैं तो इसका पावर चेंज होता है।
जब प्लस हो तो माइनस होता है, जब माइनस हो तो प्लस होता है। तो ये 2 पावर 3 हो जाएगा और x और इज इक्वल टू 2 पावर माइनस 1। 2 2 सेम है, तो कंपैरिजन से बाय कंपैरिजन 3x बराबर होगा -1 के, और 3 ख़त्म करने के लिए बोथ साइड को 3 से डिवाइड कर लें। सो x इज इक्वल टू -1/3। पार्ट नंबर 3 है log 10 बेस 1000 अंडर द रूट। लेट x, इसको भी हम x के बराबर लेते हैं। लेट log 10 बेस 1000 अंडर द रूट इज इक्वल टू x। लॉग को ख़त्म करने के लिए इसको इस साइड पर और इसको इस साइड पर हम शिफ्ट कर लेंगे एक्सरसाइज 3.2 की तरह। तो 10 पावर x हो जाएगा 1000 अंडर द रूट। सो 10 पावर x इज इक्वल टू 1000 बराबर होता है 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10। 10 10 जार 100, 100 10 जार 1000, और स्क्वायर रूट बराबर होता है 1/2 के। सो 10 पावर x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 पावर 3 और होल पावर है 1/2। सो 10 पावर x इज इक्वल टू 10 पावर, इसको मल्टीप्लाई कर लें 3 1 जार 3/2। कंपैरिजन कर ले बाय कंपैरिजन 10 10 के बराबर है, तो x बराबर होगा 3/2 के। पार्ट नंबर 4 है log 9 बेस 3 प्लस log 9 बेस 27। पहले हम इसको x के बराबर लेते हैं। लेट log 9 बेस 3 प्लस log 9 बेस 27 इज इक्वल टू x। यहाँ पर दोनों का बेस सेम है और दोनों ऐड हुए हैं, तो हमारे पास फर्स्ट लॉगरिथम है जो हमने अभी पढ़ा कि जब ये यहाँ पर प्लस हो तो इन बेस सेम हो तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये लॉ है हमारे पास log a बेस m प्लस log a बेस n इज इक्वल टू log a बेस mn। तो इसको हम यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा log 9, इस दोनों का बेस सेम है तो 3 और 27 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा log 9 बेस 3 मल्टीप्लाई बाई 27 और इज इक्वल टू x। सो log 9 बेस 327 ज़ार आता है 81 और इज इक्वल टू x। तो log ख़त्म करने के लिए 81 को हम इस साइड पर शिफ्ट कर लेंगे और x को इस साइड पर, तो ये हो जाएगा 9 पावर x इज इक्वल टू 81। 9 पावर x इज इक्वल टू 81 हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 9। सो 9 पावर x 9 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर, और कंपैरिजन से बाय कंपैरिजन 9 9 के बराबर है तो x बराबर होगा 2 के। पार्ट नंबर 5 है log 1/0.0035 पावर -4। सो log 1/0.0035 पावर -4। तो ये हमारे पास बराबर होगा log, इसको हम ऊपर शिफ्ट करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 0.0035, तो ये पावर इसका पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये ऊपर जाता है तो इसके पावर के साइन चेंज होते हैं और नीचे 1 आता है तो इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो अब हम इस पर लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज़ करेंगे। हमारे पास एक लॉ है log a बेस m पावर n log a बेस m, यानी जब इसका पावर आ जाए तो पावर हम इससे
पहले ले आते हैं, तो ये बराबर होगा 4 लाख से पहले आ जाएगा 0.0035। तो लाग 0.0035 को कैलकुलेटर या लाग टेबल से सॉल्व कर लें तो इससे आएगा -2.4559। इसको मैंने सॉल्व किया है कैलकुलेटर से, साइंटिफिक कैलकुलेटर से। लाग 0.0035 प्रेस कर लें तो इससे आएगा -2.4559। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 9 36, 3 बाकी बच जाएगा। 4 5 20 प्लस 3 23, 2 4 5 20 प्लस 2 22, 2 बाकी बच जाएगा। 4 4 16 प्लस 2 18, 1 आ जाएगा इस पर। 4 2 8 और प्लस 1 9 और साथ में माइनस, तो इसका आंसर हो जाएगा -9.8236। लास्ट पार्ट है इसमें log 45। सो log 45 हम फाइंड करते हैं। 45 को मैं फैक्टराइज करता हूँ तो 3 पर 3 15 जार 45, 3 पर 3 5 जार 15, 5 पर 5 1 जार 5। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ log 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। सो log 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू log, ये बराबर होता है 3 स्क्वायर के और मल्टीप्लाई बाई 5। अब मैं इस पर log mn का फार्मूला यूज़ करूँगा, पेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बराबर होगा log m प्लस log n। मल्टीप्लिकेशन एडिशन में चेंज होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 3 स्क्वायर प्लस log 5। और यहाँ पर पावर आया है तो हमारे पास एक लॉ है log m पावर n, ये बराबर होता है n log m। तो पावर इससे पहले ले आएँ तो 2 log 3 हो जाएगा और प्लस log 5। सो 2 और log 3 कैलकुलेटर से फाइंड कर ले, ये बराबर होता है 0.4771, 0.4771 प्लस log 5 और log 5 से आता है 0.6990। सबसे पहले 2 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 1 जार 2, 2 7 जार 14, 1 बाकी बच जाएगा। 2 7 जार 14, 1 15, 1 बाकी बच जाएगा। 2 4 जार 8, 1 9 और 2 0 जार 0 प्लस 0.6990। इन दोनों को ऐड कर लें तो 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13, 1 के दिया जाएगा। 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 14 प्लस 1 15, 1 के दिया जाएगा। 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 15 प्लस 1 16, 1 के दिया जाएगा। 0 प्लस 0 और प्लस 1, तो इसका आंसर हो गया 1.6532।